Okay, now write down all the rules. Vanita, are you there? Yes, sir. Okay, write it down. The first rule, all of you must write down. Okay, sir. Thank you. First one, सवालिया जुमले, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. सवालिया जुमले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में Intro. हेल्पिंग वर्ब, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में Sentence. हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के शुरू में आता है. सर सवालिया Sentence. जुमले की क्या स्पेलिंग होती है सवालिया के? लिखा हुआ सामने देख के लिखे ना. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ये छोटा बहुत लग रहा है. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के शुरू में आता है. वेरी गुड, वेल डन. इसके एग्जांपल लिखें. अभी हमने पहले भी किया. राइट डाउन द एग्जांपल अगेन. Okay. डज ही प्ले Does he क्रिकेट? डज play cricket? ही He play प्ले cricket. क्रिकेट? डज ही He प्ले play क्रिकेट? cricket. अब डज हेल्पिंग वर्ब है, वो जुमले के शुरू में आ गया सवाल बनाते हुए. इज इट क्लियर? Okay. Yes, sir. Thank you. राइट डाउन द सेकंड वन. सर मैंने अभी नहीं लिखा. देख के लिखो, इसको देख के लिख लो. बाद में मैं शेयर करूंगा, वहां से लिख लेना है आपने स्लाइड से. सर आप स्टक हो गए हैं और आपकी आवाज भी नहीं आ रही. मैं नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ कह रहा हूँ लिखो. अभी बोल ही नहीं रहा मैं बच्चे. सेकंड वन, Negative interrogative sentence. नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. राइट इट डाउन. Negative sentence. Negative interrogative sentences में हेल्पिंग वर्ब, बताएं सर. हेल्पिंग Verb. वर्ब Helping verb जुमले के सेंटेंस के शुरू में इस्तेमाल होता है. sentence के शुरू में Verb. इस्तेमाल हो. ओके सर. नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब Verb. सेंटेंस के शुरू में इस्तेमाल होता है. जुमले. और नॉट और नॉट सब्जेक्ट के बाद आता है. सब्जेक्ट के बाद. डन. सर मैंने For नहीं example. किया. जी लिख लिया. राइट डाउन द सेकंड सेंटेंस. दूसरे वाले का सेंटेंस लिखें. डज ही Does he नॉट Bag. not डज ही
not play cricket? Does he not play cricket? Does he not play cricket? Done, sir. सर मुझे फर्स्ट वाले का बताएं सेंटेंस। Does he play cricket? Does he play cricket? पहले में आएगा, दूसरे में आएगा does he not play cricket? Does he He not play cricket. play cricket? नेक्स्ट सर। ओके, देखिए does सर सेकंड वाला। does he not play cricket? जो does है वो देखें सवालिया लफ्ज है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वो जुमले के शुरू में आ गया है, और नॉट किधर है? सब्जेक्ट के बाद है, ही के बाद सब्जेक्ट यूज हुआ है। All of you have jotted it down? Just raise your hands. सर आई कांट, मैं सेकंड वाला कर रहा हूँ। Be fast, hurry up. We have to move forward. So what we are waiting for?
पढ़ ली नमाज मैं तो पढ़ ली थी सर लिख लिए मैंने तो। एम ऑडिबल? यस सर। थर्ड वाला लिख लिया आपने? नोट सर। फोर लिख लीजिए हमने। और लिख लिए? यस। सर मैं कह रहा हूँ कि मुझे सेकंड वाला बता दें। सेकंड वाला बच्चे 50 दफा तो बताया है मैंने, आप उधर ही बैठे हुए हो अभी। इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू मैनेज इन दिस वे। ऑलराइट सर, बिल्कुल सही है। और थर्ड वाले का क्वेश्चन, थर्ड वाले का सेंटेंस लिखें अभी सिर्फ थर्ड वाले का सेंटेंस यस। लिखें एज यू कैन राइट इट डाउन फ्रॉम द नोट्स फ्रॉम दीज स्लाइड्स। लिखें why does As you can why as एज यू कैन नहीं लिखना बच्चे, Sir? लिखो why does लिखो, एज यू कैन नहीं लिखना, उसको खत्म कर दो। why does why he play cricket? Why does he done play? sir? Why does he play cricket? Yes Fourth sir, लिखो, done. ओके सर, लिख लिए। write down the fourth one. Oh, यस। ये स्ट्रक्चर ये जो लास्ट वाला है, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये 4 के 4 अगर आपने एक ही दफा जिंदगी में ठीक करने हैं, ये ठीक हो जाएंगे तो इंशाल्लाह यू विल स्टार्ट राइटिंग बाय योरसेल्फ विदाउट मेकिंग एनी ग्रामेटिकल एरर। तो इस पूरे वीक में हमने इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि हमें इस पे ग्रिप आ जाए। फिर जब then we will move to the second module where you would study grammar, where you would study tenses. So we will practice these rules extensively over there. Write down the fourth one. Why does he not? Why does he not? सर आपने मैंने फोर्थ वाला लिख लिया, थर्ड वाला मैंने लिखा ही नहीं। फोर्थ क्या लिखा है बच्चे? Why does he not play cricket? शाबाश, वेट करो अभी। थर्ड लिखो, why does he play cricket? Why does he play cricket? I hope all of you have. ತಿರುವು ದಿವಸ ಬರ್ಲಕ್ಕಂ ಕಣ Why ತಿರುವು does ಬರ್ಲಕ್ಕಮ್ಮ Ijaz, please mute yourself. Done sir. Okay, now what you have to do, all of you, you have to revise them by yourself. अभी आपने ये जितनी चीजें मैंने लिखवाई हैं, you have to revise all these points. और थ्रू आउट द वीक वी विल प्रैक्टिस। आगे जो वीक आ रहा है पूरा वीक हमने इसकी क्या करनी है? practice. So in this way what would happen? You will automatically improve upon all these points. इनको हमने याद भी Yes, करना इन sir. पॉइंट्स को, एंड we will also share assignments regarding these points so that you may Okay. thoroughly learn each and every point. तो एक हफ्ता जो है वो काफी होता है एक किसी चीज को ग्रिप करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए।
Sir, Yes. Now if you have will got you any give me question, you can ask me. अभी कोई question है आप लोगों का तो you can ask me that question. भाई साहब आप पूछ लें जो कुछ पूछना है, या मैं पूछ लूं? आप पूछ लें. I'm old सर student. I मुझे can take a note of that. थैंक यू सर, आपने ये बताया था डज ही नॉट प्ले क्रिकेट, तो मुझे ये पूछना था कि हम ये क्यों नहीं कह सकते डजंट ही प्ले क्रिकेट, और आपने लिखवाया था कि व्हाई डज ही प्ले क्रिकेट, तो मुझे ये भी पूछना था कि हम व्हाट डज ही प्ले इसकी जगह कह सकते हैं. एक एक चीज करके चलते हैं. पहला क्वेश्चन ओके, आपका मुझे बताइएगा कि डज ही नॉट के बजाय डजंट ही कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और क्यों नहीं कर सकते? डजंट ही नहीं कर सकते. राइटिंग के स्ट्रक्चर में वो गलत होता है. अच्छा ठीक है, वो स्लैंग है. वो Contraction है. स्पीकिंग में यूज कर सकते हैं स्लैंग, लेकिन हमने राइटिंग में कभी भी नहीं करना. हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा. जो मैं अच्छा आपको ठीक है, बता रहा यानी हूँ आपने सिर्फ वही ठीक करना है, है अभी. ठीक है. और सर दूसरा था कि व्हाई डज ही प्ले क्रिकेट, तो ये मुझे पूछना था कि व्हाट डज ही प्ले भी इसी स्ट्रक्चर के तहत आ सकता है ना, यानी नहीं क्वेश्चन वर्ड नहीं, इंट्रोगेटिव. नहीं आ सकता. क्यों सर? मैंने उसको वाई की जगह वर्ड. मैंने उसको मना किया है कि आपने नहीं आना. ओके. लिसन टू मी केयरफुली. जब आप कहते हैं ना ओके. क्या कहते हैं जी क्या? क्या, तो वो थर्ड वाला होता है आपका क्वेश्चन. सिंपल क्वेश्चन क्या होता है जब हेल्पिंग वर्ब जिसमें शुरू में आता है. ये पॉइंट ठीक है. गौर से सुन लें. अकील, नहीं समझ आई? नहीं आई नहीं सर, सर, मुझे तो कम क्लियर से है. कम बिल्कुल नहीं है. इसलिए कि वाई और व्हाट में क्या फर्क है, दोनों ही पहले WH क्वेश्चन है. पहले गौर से सुने मेरी बात ना, फिर आपको समझ आएगी ना. जी सर बोलिए. व्हाट आई एम सेइंग कि जो क्या वाला है ना, सिंपल जो क्या वाला है वो आपका थर्ड वाले में आएगा. वो आपका सर थर्ड फॉर्म में होता है, आई थिंक. जो थर्ड सेंटेंस है, क्या वो स्कूल जाता है, क्या वो क्रिकेट खेलता है, ये वाला जो क्या है ये उसमें जाएगा. ठीक है सर, इंट्रोगेटिव डज में. ही प्ले क्रिकेट. जी थर्ड वन इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव में सेंटेंस में. जाएगा. इंट्रोगेटिव में सही जाएगा. है. जी जी जी. और जो आपके पास है वाई, व्हेन, वेयर और हाउ, विच. ये आपका जाएगा जी जी. पांचवें और विच. छठे में. अच्छा ये याद ठीक रखना है है. आप. अच्छा, वाई जो है वो एक्सेप्शनल में आ जाता है. ओ सॉरी, व्हाट व्हाट. वर्ड जो है वो डिटेल में लंबी चीज, अभी हम उस तरफ नहीं जा रहे, आपको कंफ्यूज हो जाएंगे उसमें जाएंगे तो. आप जस्ट नहीं ये नहीं याद सर, रखो. ठीक है सर, ठीक है सर, जस्ट समझ यू में आ जाएगा. नीड टू कीप दिस. आ जाएगा नेक्स्ट, आगे चलेंगे समझ आ जाएगा. अभी बहुत सारी चीजें खुलेंगी जो आपने पहले पढ़ी हुई हैं, और अभी समटाइम वो आप कहेंगे यार ये उस तरह से नहीं है. लेकिन व्हेन यू विल ठीक है स्टार्ट सर. प्रैक्टिसिंग अपॉन ईच एंड एवरीथिंग, इंशाल्लाह यू विल लर्न. और ये ठीक है पूरा सर, वीक थैंक जब यू आप थैंक यू. अगले 3 दिन इसी चीज को रिपीट करेंगे, 2 4 8 10 15 20 दफा पढ़ेंगे, खुद से लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे, तो ऑटोमेटिकली असाइनमेंट्स करेंगे तो सर जब ऑटोमेटिकली टेंस दीज स्टाइल में पॉइंट्स. ये आगे साथ उर्दू ट्रांसलेशन में भी लिखवाएंगे तो सबको सर समझ में आ इस जाएगा हाँ इंशाल्लाह. ओके. सर इसीलिए पूछा है कि अगर अपनी तरफ से कुछ बनाने की कोशिश करें तो उसमें कोई मिस्टेक ना हो जाए, इसीलिए जरा सा कंफर्म करना चाहा था. जी थैंक यू. बेटा, मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना कि आपने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना. ये मैंने पहला रूल आपको ये बताया, अनकंडीशनल सरेंडर करना है. अगर खुद करेंगे तो फिर पहले वाला होगा, जो पहले हाल चल रहा है वही चलता रहेगा. फिर the purpose of joining this program is to improvise your English language, to improve your English language. Okay, yes Anis. जी सर ठीक है, थैंक यू. Sir, will you give me 5 minutes to convert a sentence into 12 sentences? If possible, then you may leave it. Okay, anyone else? किसी और का क्वेश्चन है तो करें, फिर हम नेक्स्ट 5 मिनट्स में क्लोज करेंगे. लोगों ने सुबह ड्यूटी पे भी जाना है. If you have got any question, anyone else? किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं अभी. तो सर
proceed for. No, sir. Thank you. जिसका क्वेश्चन नहीं है वो जा सकते हैं अभी, दे कैन लीव. To those who have got question, they can stay here. अताउर रहमान नहीं साहब. सर, हम सिर्फ इसलिए बैठे हुए हैं कि वो जो दूसरे साहब पूछेंगे वो हमारी भी थोड़ी गाइडेंस हो जाएगी। ओके, फॉर श्योर. अकील, राफिया, इम्तियाज, आसिफ, अली अकबर, वजाहत असद, फातिमा रऊफ, इफ़त मिर्जा, सैयद फायजा नकवी, इजाज, जोबिया, बशीर. Yes. किसी का क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क राइट नाउ. No, sir. No, sir, I'm all good. आ जाएगा इंशाल्लाह. यू विल लर्न ईच एंड एवरीथिंग, बट इट विल टेक टाइम. पहले दिन सारी चीजें क्लियर नहीं होंगी. आई हैव टोल्ड यू, इट विल टेक टाइम. मैं यही कह रहा था कि ये जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये जब टेंस स्टेज में आप ट्रांसलेशन के साथ बताएंगे तो इन सब को समझ आ जाएगा. हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह आता है, आपको इनको भी आ हम जाएगा. दोबारा से डोंट यू वरी. कर रहे हैं. और हम इसको रिवाइज भी करेंगे. अभी आपके ओरल टेस्ट होंगे, राइटिंग के टेस्ट होंगे, अभी बहुत कुछ करना है. तो इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस Excuse me, sir. यू विल गेट टू द नेक्स्ट लेवल. जी पूछें. सर वो रिकॉर्डिंग आप अगर शेयर कर दे तो मैं फर्स्ट क्लास का रिवाइज कर लूंगी एज यू लाइक. ओके, फर्स्ट रिकॉर्डिंग पहले भी मैं कर दूंगा, कोई इशू नहीं. जी, ओके, कर देंगे, कोई इशू नहीं. इट्स ओके. थैंक यू. जी अनीस, Yes, sir. You're Give me waiting. sentence 5 minutes. we are waiting 5 for minutes. you only and only. Sir, you have to give me a sentence. Only one. 5 minutes I will take only. No, shall we wait right now? No, sir. You give me a sentence. I will convert into 12 sentences. I will take only 5 minutes. Within 5 minutes, I will complete. I'm giving you one sentence right now Yes. in Urdu or in English. सर जिसमें इंग्लिश में दे दें, मैं उसको 12 सेंटेंसेस में भी कन्वर्ट कर दूंगा मीन के प्रैक्टिस के लिए, कि मुझे मालूम है कि मैं किस में प्रॉब्लम मुझे हो रही है, ताकि मैं उसके ऊपर वर्क Okay, right on. He plays cricket. Simple. He plays cricket. He does not play cricket. Does he play cricket? Does he? आराम से जाएं तो लोगों को समझ भी आए ना क्या कह रहे हैं. अच्छा, जल्दी. He plays cricket. He does not play cricket. Does he play cricket? Does he not play cricket? Why does he play cricket? Very Why good. does he not play cricket? Very good. He is playing cricket. अब मैं चला गया हूँ इसमें present continuous में. Okay. He is playing cricket. He is not playing cricket. Okay. Is he playing cricket? Okay. Is he not playing cricket? Okay. Why is he playing cricket? Okay. Why is he not playing cricket? Very सॉरी, good. मैं यहाँ पर ये चीज मिस करता जा रहा हूँ कि क्वेश्चन मार्क लगाना है लास्ट 3 में. Yes. अच्छा, अब मैं जा रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट में. He have played cricket. He has. He has played cricket. He has not played cricket. He has not played cricket. Has he played cricket? Has he not played cricket? Why has he played cricket? Why has he not played cricket? अब मैं जा रहा हूँ पास्ट में. He played cricket. He did not play cricket. Did he play cricket? Did he not play cricket? Why did he play cricket? Why did he not play cricket? अब मैं past continuous में जा रहा हूँ. He was playing cricket. He was not playing cricket. Was he playing cricket? Was he not playing cricket? Why was he playing cricket? Why was he not playing cricket? अब मैं परफेक्ट में जा रहा हूँ. He had played cricket. He had not played cricket. Had
he played cricket? Had he not played cricket? Why had he played cricket? Why had he not played cricket? अब मैं फ्यूचर में जा रहा हूँ, फ्यूचर इंडेफिनिट में. He will play cricket. He will not play cricket. Will he play cricket? Will he not play cricket? Why will he play cricket? Why will he not play cricket? अब मैं जा रहा हूँ फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में. He will be playing cricket. He will not be playing cricket. Will he be playing cricket? Will he not be playing cricket? Why will he be playing cricket? Why will he not be playing cricket? अब मैं जा रहा हूँ ये इसका कंटिन्यूस पे. अब मैं परफेक्ट में जा रहा हूँ, फ्यूचर परफेक्ट में. he will has he will सर यहाँ से थोड़ा सा will have he will have played cricket. He will not have played cricket. Will he have played cricket? Will he not have played cricket? Why will he Have. have played cricket? Why will he not have played cricket? Just complete it. Okay, let's have a big शुक्र round of है. applause for Anis. Very good, well done. एक जगह शुक्र है टाइम मशीन खराब नहीं हुई. सॉरी, एक जगह खराब हुआ बस. ठीक है, मुझे थोड़ा सा इसका मतलब फ्यूचर में मुझे प्रॉब्लम आ रही, वो भी Okay, no परफेक्ट worries, है. इंशाल्लाह. सर जी सर बच्चे, ये आपकी गद्दी लेने के चक्कर में है. no issue at all. Am I audible? Yes, sir, you're audible. I think so. We need to adjourn the session. और थ्रू आउट द वीक वी विल प्रैक्टिस द यही वाला जो पहला जो हमारा मॉड्यूल है उसको हम बार बार करेंगे पूरे वीक में. ओके, ताकि कोई भी ऐसी चीज कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं हो जो रह जाए आपका. That is why I have asked you that this program is designed wisely to remove all. अभी तो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं ना, तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट टाइम इतनी चीजें अंडरस्टैंड नहीं होती. इट विल टेक टाइम टू अंडरस्टैंड एज वेल. जब इनको 2-3-4 दफा पढ़ेंगे, इनको रिकॉर्डिंग में सुनेंगे, इनके नोट्स बनाएंगे, दूसरे ट्रेनर आगे प्रैक्टिस करवाएंगे, असाइनमेंट करेंगे, तो आफ्टर 1 वीक यू विल गेट टू दैट लेवल इंशाल्लाह. तो आई थिंक वी नीड टू अजन द मीटिंग. अभी हम ऑफ करते हैं मीटिंग को. इंशाल्लाह कल देखते हैं किस टाइम हमने ज्वाइन करना है. I'll inform you in the group. One thing that you have to do is you have to share your feedback in the group. It will be your daily assignment that you have to share your feedback after the class. Okay, Allah Hafiz. If you don't have any question, we are going to. अल्लाह हाफिज सर. अल्लाह हाफिज. Okay, Yes, Allah. sir. Wait, sir. Wait, sir. Sir. Yes. अनीता जंदल. हाँ सर, वो कल कौन सा टाइम क्लास है आपकी? तो मेरी दूसरी क्लास रहती है ना. ये 8 बजे ये टाइम होगा, 8 साढ़े 8 बजे का टाइम ही होगा. ग्रुप में बता देंगे भी आपको ऐड 8 करेंगे ग्रुप में. तो सर उसका रिकॉर्डिंग मिलेगा? उसका रिकॉर्डिंग देख लेंगे. वो यही चीजें रिवाइज करनी है हमने, उसमें कोई उसमें नई चीज नहीं पढ़नी है हमने. चलिए फिर मैं इसी देख चीज को लूंगी. प्रैक्टिस Okay. करना है थ्रू आउट द वीक, ताकि एक दफा आपके माइंड में हर चीज बैठ जाए, रजिस्टर हो जाए. गॉट द पॉइंट? यस सर. सर मेरी और दूसरी क्लास होती है ना, चलिए मैं देख लूंगी सर. we will not study all these things. Okay, we are not going to study anything new. The thing will remain same, यस सर. but we are going to revise them. हम इनको रिवाइज करेंगे. ओके सर. ठीक है. और असाइनमेंट भी आपकी कल भी नहीं होगी, कल भी आपने इसी को अंडरस्टैंड करना है. परसों से आपके असाइनमेंट शुरू हो जाएंगे. ओके, ओके. बाय.
ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, सी यू इंशाल्लाह सून, अल्लाह हाफिज, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। थैंक यू।